भौतिक शरीर एक कैद है और आपकी आत्मा कैदी। यह कैद इतनी मजबूत होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए इन सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना बहुत कठिन होगा, जब तक कि आप बहुत ऊंचे स्तर पर ना पहुंच जाएं, क्योंकि तब आपका अवचेतन मन आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा जागृत होता है। यदि आप में उच्चतर स्तर तक उठने की एक सच्ची इच्छा हो, तो आप अपने भौतिक मन पर काबू पा सकते हैं और आप इसे गलत राह पकड़ने से रोक पाएंगे। यदि आप में गहरी इच्छा शक्ति है, तो आप बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और आप पाप नहीं करेंगे। शुरुआत में यह आसान नहीं होता, पर यदि आप एक बार ईश्वरीय राह पर चल पड़ेंगे, तो वह अपने आप ही हो जाएगा और आप कभी बुरी राह पर नहीं जाएंगे। प्यारे पाठकों, वो सबसे पहले आप अपनी बुरी भावनाओं पर हो सके उतना नियंत्रण पाना सीखिए। जब आप इसमें सफल हो जाते हैं, तो वह काफी आसान हो जाता है और आप बुरे काम करने से नफरत करने लगेंगे। हो सकता है कभी-कभी आप पर बुरी भावनाएं हावी हो जाएं, पर आपको तुरंत ही इसका पता चल जाएगा एवं आप उसी समय अपने आप पर नियंत्रण कर लेंगे। इसलिए शुरुआत में आपको बस बुरी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने का कठिन प्रयास करना होता है, क्योंकि जीवात्मा जगत में हमारा कोई भौतिक शरीर नहीं होता। इसलिए हम अपने मन को बहुत अच्छी तरह से काबू में रख सकते हैं। उच्चतर लोकों में हर एक आत्मा इस तरह की बुरी भावनाओं से मुक्त रहती है और हम बीमार नहीं पड़ते, हमें दर्द या तकलीफ नहीं होती। पर यदि आप निम्नतर लोकों में जाएं, तो आपको घृणा, ईर्ष्या, प्रताड़ना, बदले की भावना जैसी बुरी भावनाओं से भरी जगह मिलेगी। इन लोगों की आत्माएं एक दूसरे को इस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं कि कभी-कभी वह हमारी कल्पना से परे होता है। उनकी दुष्टता और बुरी इच्छाओं की ओर की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, खासकर अपने से कमजोर की को हानि पहुंचाकर उन्हें आनंद मिलता है। कमजोर आत्माएं निम्नतर लोकों पर नर्क की यातना भोगती हैं, तो वहां सैकड़ों सालों तक चीजें जीने की जरा कल्पना कीजिए। कुछ भी करने से पहले आप सोच समझ लें। जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं भी वैसी ही होती हैं जैसी पृथ्वी पर आपकी होती हैं। वही प्यार, वही लगाव और वही दयालुता। लेकिन हम अपने प्रियजनों को अधिक समग्रता और गहराई से चाहते हैं, चाहे वे जीवात्मा जगत में या फिर आपकी दुनिया में रहते हों, क्योंकि हम अपराध बोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे मनोभावों से मुक्त रहते हैं। इसलिए हमारा प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। हम अपने प्रियजनों को निस्वार्थ भाव से, बिना बदले में कुछ पाने की चाह लिए प्रेम करते हैं। हम प्रेम केवल प्रेम के खातिर करते हैं। हमारे लिए संभोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हमारा प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह आध्यात्मिक होता है और हमें संभोग अथवा बदले में कोई इनाम पाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार हम जिन्हें प्यार करते हैं, उनके प्रति हमारा प्यार सच्चा, गहरा, प्रामाणिक और मजबूत होता है। पृथ्वी के लोगों को हम आपकी तुलना में अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। उनके प्रति हमारा प्यार सच्चा, गहरा, प्रामाणिक और मजबूत होता है। पृथ्वी के लोगों को हम आपकी तुलना में अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। उच्चतर लोकों में तो इसका सवाल ही नहीं उठता।
हमें यहाँ ईर्ष्या का अनुभव नहीं होता, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब हम किसी को स्वयं से काफी बढ़कर पाते हैं। ईर्ष्यालु होने के बजाय हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की प्रशंसा करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। भौतिक शरीर छोड़ते ही हम अपने सभी कुविचारों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी अच्छी भावनाएं हमारे साथ हमारे घर यानी जीवात्मा जगत में आती हैं। भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी निम्नतर लोकों की आत्माएं पृथ्वी पर की अपनी सभी दुर्भावनाओं से चिपकी रहती हैं। अपने निम्नतम और अल्पकारमय प्लीज म्यूट योरसेल्फ लोकों में होने के लिए ये कभी-कभी ईश्वर को दोष देते हुए और अधिक नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना से भर जाती है। जिमी की कहानी। पृथ्वी पर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। एक कोई कैरेक्टर लिया है जिसका नाम जिमी रखा गया है। एक सेकेंड वेट करो, मैं यस कंटिन्यू। हम आपको आपने एक दोस्त जिमी अंकल, उनके सम्मान में हमने उनका नाम बदल दिया है, की सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर हमने अपने समय में वह कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वह दुनिया को वह दिखाते थे कि वह बहुत भली आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे हमेशा हमें यह दिखाया करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपए, पैसे और रोजगार देकर मदद की है। वह नियमित घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। वह अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वह सुंदर थी, लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रटंत पढ़ाई कर पास होते थे। अपने बच्चों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी और वे उनके बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे और बड़े लोकप्रिय भी। इसलिए लोगों के लिए यह बात बिल्कुल तय थी कि वे सीधे स्वर्ग में ही पहुंचेंगे। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जिमी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को यह कहकर ढाढ़स बंधाया कि उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग प्राप्त हुआ होगा। हम भी कितने मूर्ख थे। पृथ्वी पर लोग किसी की सच्चाई ही नहीं जान पाते। जीवात्मा जगत में जाने के कुछ ही समय बाद हमें जिमी अंकल की याद आई, सो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। 1981 में हम छठे लोक में थे। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो हमें लग गया कि उन जैसी भली आत्मा तो जरूर सातवें सर्वोच्च लोक में होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते थे। इसलिए मतलब उनको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हमने विचार शक्ति के जरिए उनसे संपर्क नहीं किया। लेकिन जब छठे लोक में वे हमें ना मिले तो हमने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिमी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं, कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। हमें कोई जवाब नहीं मिला। रेटू ने कहा, विस्पी, ये जरूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वे बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है, हम अपनी उच्च भली आत्मा से पूछेंगे। जीवात्मा जगत में नए होने के कारण हमें उन्हें निम्नतर लोकों में जाकर ढूंढने का विचार नहीं आया। हम उच्च भली आत्मा के पास गए और जिमी अंकल के बारे में पूछा। श्री उच्च भली आत्मा मुस्कुराए और बोले, वह ना तो छठे और ना ही सातवें लोक में है। जब तुम लोग निम्नतर लोकों में जाओगे तो वहां उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। हम सन्न रह गए। हमने कहा, मान्यवर, यह तो असंभव है। वह बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे कहीं ज्यादा भले। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोकों में किसी काम से भेजूं तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढना। हमें बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई
कि उच्च बलि आत्मा को जिमी अंकल के बारे में बताएं, पृथ्वी पर किए गए उनके सत्कार्यों के बारे में बताएं। लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि श्री उच्च बलि आत्मा हमसे बेहतर जानते थे। कुछ देर बाद श्री उच्च बलि आत्मा ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिमी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, निम्नतर लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो, तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने की बात से हम खुश हुए। तीसरे लोक में अपना काम खत्म कर हमने जिमी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हुए, वापस अपने लोक में लौट आए और उच्च बलि आत्मा को हमने सब कुछ बताया। श्री उच्च बलि आत्मा हंस पड़े और उन्होंने कहा, विस्पी और रेटू, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें ढूंढो, ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आएगा। इसलिए मैं तुम दोनों को इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढने और उनसे पूछो कि वे क्यों वहां है। हमको बड़ी हैरानी हुई और हम डर भी गए, क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरे लोक में नीचे नहीं गए थे। श्री उच्च बलि आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी, कोई हमें देख नहीं सकता था और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था। उस अंधेरी और डरावनी जगह में हम जिमी अंकल को तलाश करते रहे। आखिर वे हमें मिल गए। उन्हें वहां उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन में बड़ा झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे और हमें देखकर वे हैरान हुए और ये सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। हम अपने आप को नहीं रोक पाए और पूछ बैठे, आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल को आपको वहां आना पड़ा। तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई और यह बहुत भयानक कहानी थी। यह बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिमी अंकल जैसे व्यक्ति जो हमारे इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, और वही अंदर से बड़े ही बुरे और निम्न स्तर के मनुष्य थे। अब आगे है जिमी अंकल की सारी कहानी। तो आज सुननी है या कल? दीदी सस्पेंस मत छोड़ो। ओके, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। जिमी की कहानी जारी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर को छला नहीं जा सकता। जिमी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी। हमें इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिमी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श रहे। उन्होंने हमेशा धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया, गरीबों की मदद की और एक प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति थे। जिमी अंकल के अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। मेरे प्यारे मित्रों, विस्पी और रेटू, तुम्हें लगता था मैं बहुत भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो मैं दुनिया को दिखावा करता था। विश्वास तो खुद मैं भी करता था। मुझे यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर से क्षमा कर दिया है, क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने धर्मार्थ संस्थाओं को भी धन दिया और भलाई के काम किए, ये सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैंने खुद को और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता है? ईश्वर कभी छले नहीं जा सकते। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में शुरू हुआ। वह इतनी भली थी कि उनके मन में कभी कोई बुरे विचार नहीं आते थे। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वे मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत करने को मजबूर करते थे। वे बहुत ही स्वार्थी इंसान थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। वह मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मुझे, हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। मैं अपनी माँ को दुख से रोते हुए अक्सर देखता था। कई बार उसने हमसे कहा कि वह सब कुछ गलत था और हम पाप कर रहे हैं। मेरे पिता इन सब बातों का मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हम सभी भाई बहन अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए
कि हम अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफ समझने लगे। वे चाहते थे कि हम भली और दयालु माँ का सम्मान ना करें और उसके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। मेरी माँ अपने बच्चों को उसके पिता के रास्ते पर चलता देखकर बहुत दुखी थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, जिमी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम ना करो क्योंकि वे गलत हैं। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचाने में मेरी मदद करो। मैं अपनी माँ पर हंसा और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती तो क्यों नहीं पहाड़ से नीचे कूद जाती। हम एक गहरी घाटी के पास कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उसे घाटी की एक गहराई खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली इंसान हैं। तुम उनकी पत्नी होने लायक ही नहीं हो। जाकर नदी में डूब मरो। मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया। मैं सन्न रह गया, लेकिन मैं अब भी उसे एक बेवकूफ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार से वह कमजोर थी, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह आत्महत्या जैसा पाप करने में खुद को रोक सके। हमारे पिता अब बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके कामों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनाने की शिक्षा देने लगे। वे बहुत बड़े चोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें यह पता चला, क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे कि हमारे लिए वे जितनी अच्छी अच्छी चीजें लाया करते थे, वह सब उन्हें सब लोगों द्वारा भेंट किया जाता था, जिनकी वे मदद करते थे। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हमारा उन पर अटूट विश्वास था और हमने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया था। उन्होंने हमें लोगों को बहलाकर उन्हें ठगने और उनके सामान उड़ाने में पारंगत बनाया। उन्होंने हमें मीठी बोली बोलकर, भोली सूरत बनाकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह ही दुष्ट और शैतान थे। ये सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि वह भी सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए, पिता इन कामों से अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उनका कहना था कि चूंकि वही इस सब के प्रमुख थे, इसलिए चोरी और लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुंचे, उनका विश्वास और प्रेम जीते, उन्हें इस्तेमाल करें और उन्हें लूट कर निराशा और गरीबी भरा जीवन बिताने को मजबूर कर दें। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे कि अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया था और पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। उनके ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे वह बड़े महान, बुद्धिमान और बहादुर थे। हमें लगता था हमें उन्हीं की मिसाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जिम्मी की कहानी जारी। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। कुछ सालों तक हम वही करते रहे जो हमारे पिता कहते थे। हम अपने दुष्ट पिता को पूजते रहे। वह हमें अंदर से नर्क की ओर धकेलते रहे और उनसे प्रभावित होकर हम सचमुच खुश थे। उन्होंने हमारे दिमाग को इस तरह अपने नियंत्रण में कर रखा था कि हमें सीधे सीधे कुछ सोच ही नहीं पाते थे, और ना ही उन दिनों कभी हम वह जान पाए कि हम लोग कितने बड़े शैतान थे। कुछ सालों की खुशहाली के बाद पिता को बुखार रहने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल उन्हें क्या हुआ था। फिर एक डॉक्टर ने उनके खून की जांच करवाने को कहा। उन्हें ब्लड शुगर था। हमसे उन्होंने खान पान पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। अपने स्वास्थ्य को लेकर वे बड़े चौकस थे, इसलिए उन्होंने
वह सब कुछ किया जो डॉक्टर ने बताया। कुछ महीनों के बाद जब उनकी सेहत थोड़ी ठीक हुई तो वे अकेले ही कहीं बाहर निकल पड़े, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। उनके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा। दूसरा कोई उपाय नहीं था। ईश्वर ने न्याय करना शुरू कर दिया था, लेकिन मूर्खों की तरह हम अपने प्यारे पिता को कष्ट देने के लिए ईश्वर को कोसने लगे। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर ने उनके फेफड़ों में कैंसर पाया, जैसे हम पहले ईश्वर को कोसते थे उसी तरह अब भी कोसने लगे, लेकिन अपने भयानक काम हमने बंद नहीं किए। मेरी बहनें बीमार पिता की देखभाल करती। उन्हें असहनीय दर्द होता था और वे बहुत कमजोर हो गए थे। इतने पर भी मेरी बहनों को पिता लंबे कोड़े से इसलिए पीटते थे क्योंकि उनसे दर्द सहन नहीं होता था। अपने कष्टों के लिए पिता ने हम सबको दोष देना शुरू किया। ये हम पर चिल्लाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हमने उनकी देखभाल नहीं की और हम बड़े स्वार्थी हैं। हमारे पुरोहित ने जब पिता की बीमारी और उनके असहनीय दर्द के बारे में सुना तो वे हमारे घर आए। पहले की तरह पिता ने उनका स्वागत किया और पूछा, मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ? क्योंकि मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया और हमेशा अच्छे कर्म ही किए। पुरोहित को क्या पता था कि मेरे पिता कितने बड़े दुष्ट थे। सो उन्होंने ईश्वर से पिता के लिए प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें ठीक कर पाने में मदद करने की विनती की। इसके बाद वे रोज शाम 5 बजे हमारे घर आते। हम सभी उनके आने की तैयारी करते और थोड़े समय के लिए नैतिकता से भरे भले आदमियों की तरह बर्ताव करते। एक दिन पुरोहित समय से जरा पहले पहुंच गया और पहले पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मेरे पिता को अत्यंत गंदी भाषा में मेरी बहनों पर चिल्लाते और अपने कष्टों के लिए उन्हें दोष देते हुए सुना। उन्होंने यह भी कहा कि मरती हुई एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बद्दुआ दी थी कि वे भयानक कष्ट भोगेंगे। बदले में पिता ने भी उस औरत और उन सबको बद्दुआ दी जिन्होंने उन्हें बद्दुआ दी थी। यह सब सुनकर पुरोहित हैरान थे। वह मुझे और वे मुड़े और बिना किसी को कुछ बताए दबे पांव वापस लौट गए। पुरोहित बुद्धिमान और धार्मिक आदमी थे। वे अच्छी तरह समझ गए कि मेरे पिता एक दुष्ट इंसान थे और जरूर उन्होंने अपने बच्चों अर्थात हमें भी भ्रष्ट किया होगा। कंटिन्यू। पुरोहित सचमुच एक बुद्धिमान और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से बात की और उनसे कहा कि वे हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करें। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने सब कुछ पता कर लिया। उन्होंने सारी जानकारियां हासिल कर ली, लेकिन अभाग्यवश से उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। इस बीच मेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उन्हें सारे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा था और उनकी डायबिटीज भी काफी हद तक बढ़ गई थी। सारे शरीर में उनकी त्वचा पर फुंसियां निकलने लगी थी। उनका गुस्सा भी काफी बढ़ गया था और उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। जो कुछ भी उनके हाथ आता वे फेंकने लगते थे और साथ ही हमें गालियां देते और कोसते थे। पुरोहित इन सब के बारे में अच्छी तरह जानते थे क्योंकि उन्होंने बिना हमारी जानकारी के हम पर बड़ी गहराई से नजर रखी थी। एक दिन जब हम सब लोग घर पर थे, वे आए क्योंकि उस दिन मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी। हम सब पिता के कमरे में थे, इसलिए वे सीधे वहीं पहुंचे और उन्होंने धीरे से कहा, जरा इधर देखो, तुम सब एक चमत्कार देखोगे। फिर उन्होंने पिता की ओर देखते हुए कहा, शांत हो जाओ और इस चमत्कार को देखो। उन्होंने कमरे में इधर उधर बड़ी सारी चीजों को इकट्ठा किया जिन्हें पिता फेंक सकते थे और हमसे उन चीजों को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। हमने सारी चीजें उठाकर दूसरे कमरे में रख दी। हमने सोचा शायद पुरोहित पिता को जादुई तरीके से ठीक करेंगे। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसे पिता उठाकर हम पर फेंक सके। फिर उन्होंने हम सबको पिता के आसपास बैठने को कहा क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात बैठी थी कि हमारे पिता को जादुई तरीके से ठीक किया जा रहा है। इसलिए हम बिल्कुल वह नहीं सोच सके
कि पुरोहित हमें, जिन्होंने सालों तक कई लोगों को ठगा है, मूर्ख बनाकर एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। हम अपने पिता के बिस्तर के चारों ओर बैठे थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उच्च स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी प्रार्थना शुरू की। उसके बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें, ताकि वे हमारी मदद कर पाएं। फिर वह रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। इस पर पिता चिल्ला उठे। वे पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। हमने उन्हें रोकने का असफल प्रयास किया। ठीक तभी हमने देखा कि पुरोहित के पीछे, जो हाथों में बंदूकें लिए पुलिस के कुछ जवान प्रकट हुए। ईश्वर को दोष मत दो बदमाशों, तुम जैसे निर्दयी के लिए यही सही सजा है। तुम्हें अपना फल मिल रहा है। पुरोहित ने कहा, भगवान ही जाने अपने घोर पापों के लिए तुम्हें नरक में कितना कुछ और भोगना पड़े। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ तुम छल नहीं कर सकते। तुमने अच्छी तरह से हम सबको धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी। तुमने उन्हें भी अपनी तरह पापी बना डाला। तुम ही ने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद की और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तुम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वे तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान ना बना सके और तुम्हारे पापों को लेकर झगड़ा ना कर सके। तुमने पूरा ध्यान रखा कि हमें तुम्हारा कोई सबूत ना मिले, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। यही उनका न्याय है। सुनो बच्चों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने सारे गलत काम को छोड़कर पश्चाताप कर लो। हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को सबूत की जरूरत नहीं होती। उनकी आंखों में कभी धूल नहीं झोंकी जा सकती और ना ही कोई उनके न्याय से बच सकता है। इसलिए समय रहते सही रास्ते पर वापस लौट आओ। प्यारे बच्चों, अपने पिता के बताए दुष्ट रास्ते छोड़कर ईश्वर की सच्ची राह पर लौट आओ। इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप कर लो। इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया और बाहर चले गए। पिता के साथ साथ हम सभी सन्न थे। लगभग 1 घंटे बाद हमारे पिता सदमे से बाहर आए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर, तुमने मुझे बिल्कुल योग्य सजा दी है। मैं इसी के लायक था। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं खुश हूँ कि मेरा पापी जीवन अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और मैं किसी का भी बुरा नहीं कर सकूंगा। ईश्वर, मुझे जल्दी मृत्यु दो। इसके बाद वे बेहोश हो गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि हम अवाक रह गए। पिता को फिर होश नहीं आया। 2 दिन बाद वे गुजर गए। हमारी प्रतिक्रिया अजीब थी। ईश्वर के न्याय को स्वीकारने की बजाय हम उन्हें और भी दोष देने लगे। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे और एक दूसरे पर शक करने लगे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ साथ लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए, पैसे और गहने लेकर मैं निकल गया। ये सारे रुपए, पैसे और गहने पिता ने गुप्त स्थान पर छिपा कर रखने को मुझे दिए थे, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा और लाडला बेटा था। फिर मुझे नहीं मालूम मेरे बाकी भाइयों और बहनों का क्या हुआ। मैंने अपना नाम बदला और सारी दौलत लेकर मुंबई चला आया। मैंने एक पैसा भी अपने भाई बहनों के लिए नहीं छोड़ा। एक बहुत अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई पहुंचा, जहां तुम सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि वह लड़की सुंदर हो, लेकिन पूरी तरह बेवकूफ, ताकि मैं अपनी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं सुधर पाया, जबकि पुरोहित ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था। मुंबई में मैं गुप्त तरीके से और कभी कभार अपने दुष्ट कार्य करता, जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। मेरे परिवार को कभी पता नहीं चला कि मैं क्या करता था। वहां मैं बहुत इज्जतदार, अमीर और सीधा साधा आदमी बनकर रहता था। लेकिन ज्यों ही अपने बुरे धंधों के लिए मुंबई से बाहर जाता, अपने असली चेहरे में लौट आता,
कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था कि वह अमीर, इज्जतदार, ईमानदार और दयालु जिम्मी दरअसल ऐसा दुष्ट इंसान था। यही मेरी कहानी है। अब तुम जान गए कि मैं क्यों इस कष्ट से भरी अंधेरी मनहूस जगह में हूँ। मैंने सारे दान पुण्य और भलाई ये सब सोचकर किए, इससे मेरे पाप धुलेंगे। मुझे यकीन था कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। आज इसलिए मैं यहाँ हूँ। बुक रीडिंग इज ओवर। आज ये स्टोरी बहुत लंबी थी, इसलिए अच्छा लंबा समय लगा। मैं अभी आपको ना एक टेक्निक कराने के लिए, उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, पर अभी इसमें ना हमारा टाइम कम बचा, 2 मिनट में ही हम लॉग आउट हो जाएंगे।